क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी आप उम्मीद करते हैं? क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का एक कड़वा सच है कि जब तक आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी और भावनाएं नहीं बदलेंगी, तब तक आपकी बाहरी दुनिया में 1 इंच का भी बदलाव नहीं आएगा। आप दिन रात मेहनत करके थक सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने माइंड और हार्ट की वाइब्रेशन को सही दिशा में ट्यून नहीं करेंगे, असफलता आपका पीछा करती रहेगी। आज इस वीडियो में आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के वे 7 नियम जानेंगे जो आपकी ऊर्जा को 100 गुना बढ़ाकर सफलता को आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनें और अपनी फ्रीक्वेंसी बदलें। आपकी उम्मीद ही आपकी हकीकत है। जब आप किसी सिचुएशन में केवल समस्याओं की उम्मीद करते हैं, तो आपका दिमाग केवल समस्याओं को ही ढूंढकर आपके सामने पेश करता है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि सब एटॉमिक लेवल पर जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वही पार्टिकल आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल ब्रॉडकास्टर है जो हर पल आपकी सोच का एक वर्जन आसपास फैला रहा है। यदि आप लगातार डर, कमी और असफलता की उम्मीद करेंगे, तो जीवन में वही चीजें बार बार प्रकट होंगी। लेकिन जैसे ही आप अपना नजरिया और उम्मीद बदलते हैं, आपके आसपास के पार्टिकल्स और हकीकत भी तुरंत शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अपनी उम्मीद बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपके दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। हम हमेशा सोचते हैं कि केवल दिमाग ही विचारों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि आपके दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप मुंह से कितने भी पॉजिटिव शब्द बोल लें कि मैं निडर हूं या मैं सफल हूं, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर डर और बेचैनी चल रही है, तो आपका असली ब्रॉडकास्ट डर का ही होगा। आप कमरे में प्रवेश करने से पहले अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को वहां भेज देते हैं। लोग आपके शब्दों से बाद में जुड़ते हैं, आपकी वाइब्रेशन को पहले महसूस करते हैं। इसलिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। अपनी भावनाओं और दिल की धड़कन को शांत और सुसंगत बनाना सीखिए। कोहेरेंस ही आपकी असली ताकत है। यदि एक कमरे में 100 लोग अलग अलग दिशाओं में चिल्लाएं, तो केवल शोर पैदा होता है। लेकिन वही लोग अगर एक स्वर में गाएं, तो भयंकर ऊर्जा और संगीत का निर्माण होता है। इसी को कोहेरेंस कहते हैं। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके अवचेतन मन के विश्वास और आपके एक्शंस एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। जब तक आपके मन में खुद को लेकर संशय, डर और विरोधाभास रहेगा, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी और कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अपने विचार और भावनाओं को केवल एक ही मुख्य लक्ष्य की ओर मोड़ दीजिए। जब आपकी पूरी आंतरिक प्रणाली एक ही सुर में बजेगी, तो असफलता का नामो निशान मिट जाएगा। पुरानी ऊर्जा का मोमेंटम और धैर्य। जब आप किसी बड़े जहाज का स्टीयरिंग मोड़ते हैं, तो वो तुरंत नहीं घूमता, उसे मुड़ने में थोड़ा समय लगता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी सोच और वाइब्रेशन बदलते हैं, तो पुरानी कमजोर आदतों का असर खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। इस समय को लैग टाइम कहा जाता है। 99% लोग इसी लैग टाइम में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते। वे सोचते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा, जबकि असलियत में पुराना मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। डरावना समय वह नहीं जब परिणाम न दिखे, बल्कि वह है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। बिना धैर्य और निरंतरता के कोई भी नई फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर सकती। अपनी सही पहचान से जुड़े। जिस प्रकार रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए आपको सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में सफलता, शांति, डर और अपराध सभी प्रकार के विचारों की तरंगे तैर रही है।
आप जिस तरह की मानसिक स्थिति में होंगे, आपका दिमाग उसी तरह के विचार और आइडियाज रिसीव करने लगेगा। आपके अंदर एक असफल इंसान की भी पहचान है और एक बेहद सफल अनुशासित योद्धा की भी पहचान है। आप अपनी भावनाएं और ध्यान जिस पहचान पर इन्वेस्ट करेंगे, वही आपकी असलियत बन जाएगी। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप एक विनर हैं और उसी आइडेंटिटी के अनुसार सोचना और फैसला लेना शुरू करें। पूर्ण समर्पण और परिणाम से मुक्ति सृष्टि के निर्माण में दो शक्तियां काम करती है। एक है आपका अटूट संकल्प और सही दिशा में किया गया प्रयास, और दूसरी है परिणाम को स्वीकार करके छोड़ देने की कला। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार तड़पते हैं और कमी से ग्रसित रहते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन लाचारी की बन जाती है। भारतीय दर्शन में इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। अपना 100% एफर्ट लगाइए, पूरे समर्पण से काम कीजिए और काम खत्म होते ही परिणाम की चिंता को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। जब आपके अंदर परिणाम को लेकर कोई मोह या डर नहीं होता, तभी आपकी वाइब्रेशन सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। दैनिक अभ्यास और अंतिम विजय। अपनी फ्रीक्वेंसी का मास्टर बनने के लिए आपको 3 दैनिक आदतों को अपनाना होगा। पहला, सुबह उठते ही 5 मिनट का गहरा ध्यान और खुद को सफल होते हुए महसूस करना। दूसरा, दिन के दौरान अपनी शारीरिक और मानसिक टेंशन को चेक करके उसे ढीला छोड़ना और अवेयरनेस के साथ अगला कदम उठाना। और तीसरा, रात को सोने से पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो आपके पास पहले से है। जब आप शिकायत छोड़कर कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू करते हैं, तो आपकी थकावट, लाचारी और असफलता के सारे भ्रम टूट जाते हैं। अपनी वाइब्रेशन उठाइए, अपनी ऊर्जा बदलिए और अपनी नई दुनिया का निर्माण कीजिए।